बोल श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। आइए प्रभु के चरणों का रसापान करते हुए रामायण के बालकांड दोहा नंबर 180 से 185 कथा का श्रवण करते हैं। अर्थ सहित इसके भाव को समझते हैं। कुमुख अकंपन कुलिस रद धूम केतु अतिकाय, एक एक जग जीति सक ऐसे सुभट निकाय। काम रूप जानहि सब माया, सपने हूँ जिनके धर्म न दाया। दस मुख बैठ सभा एक बारा, देखी अमित आपन परिवारा। सुत समूह जन परिजन नाती, गण एको पार निशाचर जाति। सेन बिलो की सहज अभिमानी, बोला वचन क्रोध मदसानी। सुनहु सकल रजनीचर जूथा, हमरे बैरी विबुध बरूथा। ते सन्मुख नहीं करहि लड़ाई, देखी सबल रिपु जाहि पराई। तिनकर मरण एक विधि होई, कहूँ बुझाई सुनहु अब सोई। द्विज भोजन मख होम सराधा, सब कह जाई करहूँ तुम बाधा। क्षुधा चीन बलहीन सुर, सहज ही मिली है आई। तब मारी हूँ कि छाड़ी हूँ, भली भांति अपनाई। इसका तात्पर्य है, इसका भाव है, कुमुख अकंपन कुलिस रद धूम केतु अतिकाय, एक एक जग जीत सक ऐसे सुभट निकाय। यानी रावण के दरबार में ऐसे ऐसे योद्धा हैं जैसे दुर्मुख, अकंपन, वज्रदंत, धूमकेतु और अतिकाय आदि। ऐसे अनेक योद्धा थे जो अकेले ही सारे जगत को जीत सकते थे। सभी राक्षस मनमाना रूप बना सकते थे और आसुरी माया जानते थे। उनके दया धर्म स्वप्न में भी नहीं था। एक बार सभा में बैठे हुए रावण ने अपने अगणित परिवार को देखा। पुत्र, पौत्र, कुटुंबी और सेवक ढेर के ढेर थे। राक्षसों की जातियों को तो गिन ही कौन सकता था। अपनी सेना को देखकर स्वभाव से ही अभिमानी रावण क्रोध और गर्व से सरी हुई वाणी बोला। कहता है, हे समस्त राक्षसों के दलों, सुनो, देवतागण हमारे शत्रु हैं। वे सामने आकर युद्ध नहीं करते, बलवान शत्रु को देखकर भाग जाते हैं। उनका मरण एक ही उपाय से हो सकता है, मैं समझाकर कहता हूं, अब उसे सुनो। उनके बल को बढ़ाने वाला यानी ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, हवन और श्राद्ध, इन सब में जाकर तुम बाधा डालो। उसका तात्पर्य है कि अगर हम इस तरह से करते हैं तो देवताओं को उस चीज से मिलने वाली शक्ति खत्म हो जाएगी, तो देवता वैसे ही बलहीन हो जाएंगे। भूख से दुर्बल और बलहीन होकर देवता सहज में ही आ मिलेंगे, तब उनको मैं मार डालूंगा अथवा भली भांति अपने अधीन करके सर्वथा पराधीन करके छोड़ दूंगा। इस तरह से विचार करता हुआ, मेघनाद कहूँ पुनि हकरावा, दीन्ही सिख बलु बैरु बढ़ावा। जे सुर समर धीर बलमाना, जिनके लरी बेकर अभिमाना। तिन्हि जीतिरन आन सुबाधी, उठी सुत पितु अनुशासन काधी। यही विधि सबहि आज्ञा दीन्ही, आपु चले गदा
सदा करनी। चलत दसानन डोलत अवनी, गर्जत गर्भ श्रमहि सुर रावणी। रावण आवत सुनहु सकोहा, देवन तके मेरु गिरि खोहा। दिगपालन के लोक सुहाए, सुने सकल दसानन पाए। पुनि पुनि सिंहनाद करि भारी, तेई देवतन गारी पचारी। रनु मद मत फिरई जग धावा, प्रतिभट खोजत कतहु न पावा। रवि शशि पवन वरुण धन धारी, अग्नि काल जम सब अधिकारी। किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा, हठ सबहि के पंथ ही लागा। ब्रह्म सृष्टि जहाँ लगी तनु धारी, दस मुख बसवर नर नारी। आयसु करहि सकल भय भीता, नवहि आई नित चरण विनीता। भुजबल विश्व बस्य करी, राखिसि को न सुतंत्र। मंडलीक मणि रावण राज करई निज मंत्र। देव यक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमारी, जीति बरी निज बाहुबल बहु सुंदर बर नारी। आगे इसका मतलब है, मेघनाद कहु पुनि हक रावा, दीन सिख बलु बयरु बढ़ावा। जे सुर समर धीर बलवाना, जिनके लरबे कर अभिमाना। अर्थात फिर उसने मेघनाद को बुलाया, यानी रावण ने मेघनाद को बुलाया और सिखा पढ़ाकर उसके बल और देवताओं के प्रति बैर भाव को उत्तेजना दी। फिर कहा, हे पुत्र, जो देवता रण में धीर और बलवान हैं और जिन्हें लड़ने का अभिमान है, उन्हें युद्ध में जीत कर बांध लाना। बेटे ने उठकर पिता की आज्ञा को सिरोधार्य किया। इसी तरह उसने सबको आज्ञा दी और आप भी हाथ में गदा लेकर चल दिया। रावण के चलने से पृथ्वी डगमगाने लगी और उसकी गर्जना से देवरमणियों के गर्भ गिरने लगे। रावण को क्रोध सहित आते हुए सुनकर देवताओं ने सुमेरु पर्वत की गुफाएं तकी, यानी भागकर सुमेरु गुफाओं में जाकर छिप गए, आश्रय लिया वहां पे। दिक्पालों के सारे सुंदर लोकों को रावण ने सुना पाया। वह बार बार भारी सिंह गर्जना करके देवताओं को ललकार ललकार कर गालियां देता था। रण के मद में मतवाला होकर वह अपनी जोड़ी का योद्धा खोजता हुआ जगत भर में दौड़ता फिरा, परंतु उसे ऐसा योद्धा कहीं नहीं मिला। सूर्य, चंद्रमा, वायु, वरुण, कुबेर, अग्नि, काल और यम आदि सब अधिकारी, किन्नर, सिद्ध, मनुष्य, देवता और नाग सभी के पीछे वह हठपूर्वक पड़ गया। किसी को भी उसने शांतिपूर्वक नहीं बैठने दिया। ब्रह्मा जी की सृष्टि में जहां तक शरीरधारी स्त्री पुरुष थे, सभी रावण के अधीन हो गए। आयसु करहि सकल भय भीता, नवहि आई नित चरण विनीता। यानी डर के मारे सभी उसकी आज्ञा का पालन करते थे और नित्य आकर नम्रता पूर्वक उसके चरणों में सिर नवाते थे। उसने भुजाओं के बल से सारे विश्व को बस में कर लिया, किसी को स्वतंत्र नहीं रहने दिया। इस प्रकार मंडलीक राजाओं का शिरोमणि यानी सार्वभौम सम्राट रावण अपनी इच्छानुसार राज्य करने लगा। देवता, यक्ष, गंधर्व, मनुष्य, किन्नर और नागों की कन्याओं तथा बहुत सी अन्य सुंदरी और उत्तम स्त्रियों को उसने अपनी भुजाओं के बल से जीतकर ब्याह लिया। इस प्रकार रावण ने कुनीति का सहारा लिया। इंद्रजीत सन जो कछु कहऊ, सो सब जनु पहिलहि करि रहेऊ। प्रथमहि जिन्ह कहूँ आयसु दीन्हा, तिनकर चरित सुनऊ जो
देखत भीम रूप सब पापी, निशिचर निकर देव परितापी, करहि उपद्रव असुर निकाया, नाना रूप धरहि करि माया। जेहि विधि होई धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला। जेहि जेहि देश धेन द्विज पावहि, नगर गाँव पुर आग लगावहि। शुभ आचरण कतहु नहीं होई, देव विप्र गुरु मान न कोई। नहीं हरि भगत यज्ञ तप ज्ञाना, सपनेहु सुनियन वेद पुराना। जब जोग विरागा तब मत भागा, समन सुनहि दस सीसा। आपुन उठि धावई रहि न पावई, करि सब घालई खीसा। अस भ्रष्ट अचारा भा संसारा, धर्म सुनिय नहीं काना। तेहि बहु विदिता सही देश निकासई, जो कह वेद पुराना। बरनि न जाई अनीति, घोर निशाचर जो करहि। हिंसा पर अति प्रीति, तिनके पापहि कवन मिटी। आगे इसका तात्पर्य है, इंद्रजीत सन जो कछु कहेऊ, सो सब जन पहले ही करी रहेऊ। यानी मेघनाद से उसने जो कुछ कहा, उसे उसने यानी मेघनाद ने मानो पहले से ही कर रखा था, क्योंकि उसके अंदर इतनी क्षमता थी। अर्थात रावण के कहने भर की देर थी, उसने आज्ञा पालन में तनिक भी देर नहीं की। जिनको रावण ने मेघनाद से पहले ही आज्ञा दे रखी थी, उन्होंने जो करतूतें की उन्हें सुनो। सब राक्षसों के समूह देखने में बड़े भयानक, पापी और देवताओं को दुख देने वाले थे। वे असुरों के समूह उपद्रव करते थे और माया से अनेकों प्रकार के रूप धरते थे। जिस प्रकार धर्म की जड़ कटे, वे वही सब वेद विरुद्ध काम करते थे। जिस जिस स्थान में वे गौ और ब्राह्मणों को पाते थे, उसी नगर, गांव और पूर्वे में आग लगा देते थे। उनके डर से कहीं भी शुभ आचरण यानी ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, श्राद्ध आदि नहीं होते थे। देवता, ब्राह्मण और गुरु को कोई नहीं मानता था। न हरिभक्ति थी, न यज्ञ, तप और ज्ञान था। वेद और पुराण तो स्वप्न में भी सुनने को नहीं मिलते थे। आगे, जप जोग विरागा तप मख भागा, श्रवण सुनई दस सीसा। आपुन उठि धावई रहें न पावई, धर सब घालें खीसा। यानी जप, योग, वैराग्य, तप और यज्ञ में यानी देवताओं के लिए भाग पाने की जो बात रावण कहीं कानों से सुन पाता था, तो उसी समय स्वयं उठ दौड़ता था। कुछ भी रहने नहीं पाता, वह सबको पकड़कर विध्वंस कर डालता था। संसार में ऐसा भ्रष्ट आचरण फैल गया कि धर्म तो कानों में भी सुनने को नहीं आता था। जो कोई वेद और पुराण कहता, उसको बहुत तरह से त्रास देता और देश से निकाल देता था। बरन निजाय अनीति, घोर निशाचर जो करहि। हिंसा पर अति प्रीति, तिनके पाप ही कवन मिति। राक्षस लोग जो घोर आचरण करते थे, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता था। हिंसा पर ही जिनकी प्रीति है, उनके पापों का क्या ठिकाना। आगे, बाढ़ी खल बहु चोर जुआरा, जेलम पट पर धन पर दारा। माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा। जिनके यह आचरण भवानी, जाने निश्चर सब प्राणी। अतिशय देखि धर्म के ज्ञानी,
ध्रुव एक पर द्रोही, सकल धर्म देखै विपरीता। कहीं कहीं न सकहीं राम नहीं भीता, धेनु रूप धरी दय बिचारी, गई तहाँ जहाँ सुर मुनि झारी। निज संताप सुनाय सिरोई, काहू ते कछु काज न होई। सुर मुनि गंधर्वा मिलि करि सर्वा, हे बिरंच के लोका। संग गो तनु धारी भूमि बिचारी, परम विकल भय शोका। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, मोर कछु न बसाई। जा करि तै दासी सो अविनाशी, हमरे तोर सहाई। धरनि धरहि मन धीर, कह बिरंची हरि पद सुमिरी। जानत जन की पीर, प्रभु भंजि दारुण विपति। तात्पर्य है, बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, जे लंपट पर धन परदारा। मानहि मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवावहि सेवा। यानी पराये धन और पराई स्त्री पर मन चलाने वाले दुष्ट चोर और जुआरी बहुत बढ़ गए। लोग माता पिता और देवताओं को नहीं मानते थे और साधुओं यानी उनकी सेवा करना तो दूर, उल्टे उनसे सेवा करवाते थे। इस तरह से भगवान शिव जी कहते हैं, हे भवानी, जिनके ऐसे आचरण हैं उन सब प्राणियों को राक्षस ही समझना। इस प्रकार धर्म के प्रति लोगों की अतिशय ग्लानि यानी अरुचि अनास्था देखकर पृथ्वी अत्यंत भयभीत एवं व्याकुल हो गई। वो सोचने लगी कि पर्वतों, नदियों और समुद्रों का बोझ मुझे इतना भारी नहीं जान पड़ता जितना भारी मुझे एक परद्रोही यानी दूसरों का अनिष्ट करने वाला लगता है। पृथ्वी सारे धर्मों को विपरीत देख रही है, पर रावण से भयभीत हुई वह कुछ बोल नहीं सकती। अंत में हृदय में सोच विचार कर गौ का रूप धारण कर धरती वहां गई जहां सब देवताओं और मुनि छिपे थे। पृथ्वी ने रोकर उनको अपना दुख सुनाया, पर किसी से कुछ काम न बना। आगे, सुर मुनि गंधर्वा मिली करि सर्वा, गे बिरंच के लोका। यानी तब देवता, मुनि और गंधर्व सब मिलकर ब्रह्मा जी के लोक यानी सत्यलोक को गए। भय और शोक से अत्यंत व्याकुल बिचारी पृथ्वी भी गौ का शरीर धारण किए हुए उनके साथ थी। ब्रह्मा जी सब जान गए। उन्होंने मन में अनुमान किया कि इसमें मेरा कुछ भी बस नहीं चलने का। तब उन्होंने पृथ्वी से कहा कि जिसकी तू दासी है वही अविनाशी हमारा और तुम्हारा दोनों का सहायक है। यानी धरनि धरहि मन धीर, कह बिरंचि हरि पद सुमिरु। जानत जन की पीर, प्रभु भंजि दारुण विपति। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे धरती, मन में धीरज धारण करके श्री हरि के चरणों का स्मरण करो। प्रभु अपने दासों की पीड़ा को जानते हैं। ये तुम्हारी कठिन विपत्ति का नाश करेंगे। आगे, बैठे सुर सब करहि विचारा, कह पाइय प्रभु करिय पुकारा। पुर बैकुंठ जान कह कोई, को कह पय निधि बस प्रभु सोई। जाके हृदय भगत जसि प्रीति, प्रभु तह प्रगट सदा तेहि रीति। तेहि समाज गिरिजा में रहेऊ, अवसर पाई बचन एक कहेऊ। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। देश काल दिशि विदिशु माही, कहूँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। अग जग में सब रहित
चित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगट जिमि आगी। मूर बचन सबके मन माना, साधु साधु करि ब्रह्म बखाना। सुनि बिरंचि मन हरस तन, पुलकि नयन बह नीर। स्तुति करत जोरि कर, सावधान मति धीर। इस प्रकार से सब देवता बैठकर विचार करने लगे कि प्रभु को कहाँ पावें, ताकि उनसे उनके सामने पुकार यानी फरियाद करे। कोई बैकुंठपुरी जाने की कहता, कोई कहता था कि वही प्रभु क्षीर समुद्र में निवास करते हैं। जाके हृदय भगत जस प्रीति, प्रभु तहाँ प्रकट सदा तेहि रीति। जिसके हृदय में जैसी भक्ति और प्रीति होती है, प्रभु वहां उसके लिए सदा उसी रीति से प्रकट होते हैं। हे पार्वती, उस समाज में मैं भी था। अवसर पाकर मैंने एक बात कही। भगवान शिव कहते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। मैं तो यह जानता हूं कि भगवान सब जगह समान रूप से व्यापक हैं, प्रेम से वे प्रकट हो जाते हैं। देश काल दिशा विदिशा में बताओ ऐसी जगह कहाँ है जहां प्रभु ना हो। वो चराचर में यानी चराचर में व्याप्त होते हुए ही सबसे रहित हैं और विरक्त हैं। उनकी कहीं आसक्ति नहीं है। वे प्रेम से प्रकट होते हैं। जैसे अग्नि यानी अग्नि अव्यक्त रूप से सर्वत्र व्याप्त है, परंतु जहां उसके लिए अरण्य मंद नादी साधन किए जाते हैं, वहां वो प्रकट होती है। इसी प्रकार सर्वत्र व्याप्त भगवान भी प्रेम से प्रकट होते हैं। मेरी बात सबको प्रिय लगी। ब्रह्मा जी ने साधु साधु कहकर बड़ाई की। इस प्रकार से प्रभु की कथा का वर्णन हुआ। दोहा नंबर 180 से 185 तक। अगली कथा अगले भाग में। जय श्री राम।